आज हम जिस किताब को सुनने और समझने जा रहे हैं वो कोई आम किताब नहीं है। ये किताब आपको ये नहीं सिखाती कि जल्दी कैसे जीतना है, बल्कि ये सिखाती है कि जीत के रास्ते पर चलते हुए दिमाग को शांत कैसे रखना है। इस किताब का नाम है दी प्रैक्टिसिंग माइंड। ज्यादातर लोग जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, लेकिन बीच में ही थक जाते हैं, निराश हो जाते हैं या खुद से ही लड़ने लगते हैं। वजह यह नहीं होती कि उनमें टैलेंट नहीं है, बल्कि वजह यह होती है कि उनका दिमाग लगातार रिजल्ट मांगता रहता है। हम काम शुरू करते हैं पूरे जोश के साथ, लेकिन जैसे ही मनचाहा नतीजा जल्दी नहीं मिलता, दिमाग बोलने लगता है कि छोड़ दो, ये तुम्हारे बस का नहीं है, तुम दूसरों जैसे नहीं हो। यहीं से असली समस्या शुरू होती है। दी प्रैक्टिसिंग माइंड हमें सबसे पहले यही समझाता है कि समस्या काम में नहीं है, समस्या हमारे सोचने के तरीके में है। हम हमेशा भविष्य में जीते हैं, उस दिन में जब सब कुछ पूरा हो जाएगा, जब हम सफल हो जाएंगे, जब लोग हमारी तारीफ करेंगे। लेकिन जब तक हम उस दिन के पीछे भागते रहते हैं, तब तक आज का काम बोझ बन जाता है, और बोझ बन चुका काम कभी अच्छे से नहीं हो सकता। लेखक बताता है कि असली कला किसी चीज को पूरा करने में नहीं है, बल्कि उसे रोज शांति से करने में है। जब आप ये सीख लेते हो कि आज बस इतना करना है और बस उसी में पूरी तरह मौजूद रहना है, तो धीरे धीरे दिमाग का शोर कम होने लगता है। हम बचपन से ही सिखाए जाते हैं कि रिजल्ट सबसे जरूरी है, नंबर, रैंक, पैसा, नाम। लेकिन कोई हमें यह नहीं सिखाता कि उस रास्ते पर चलते हुए बेचैनी, गुस्सा और डर को कैसे संभालना है। दी प्रैक्टिसिंग माइंड कहती है कि अगर तुम्हें किसी भी फील्ड में मास्टर बनना है, तो पहले तुम्हें अपने मन का अभ्यास करना होगा। जैसे कोई संगीतकार रोज रियाज करता है, वैसे ही हमें रोज अपने मन को शांत रहने का अभ्यास करना होता है। लेखक खुद बताता है कि वो जब पियानो सीख रहा था, तो वो भी यही गलती करता था। हर बार उसका ध्यान इस पर रहता था कि कब वो पूरा टुकड़ा सही बजा पाएगा। लेकिन जब तक वो इस सोच में रहा, तब तक हर गलती उसे परेशान करती रही। जिस दिन उसने ये तय किया कि आज बस 5 मिनट सही से अभ्यास करना है, बिना किसी जल्दबाजी के, उस दिन से सब बदलने लगा। ये किताब हमें सिखाती है कि प्रगति हमेशा छोटी होती है, लेकिन हम उसे पहचानना नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि एक ही दिन में सब बदल जाए। लेकिन असलियत यह है कि जो लोग महान बनते हैं, वो रोज बहुत छोटे छोटे कदम लेते हैं। दी प्रैक्टिसिंग माइंड ये भी बताती है कि फ्रस्ट्रेशन कोई दुश्मन नहीं है। फ्रस्ट्रेशन एक संकेत है कि आप कुछ नया सीख रहे हो। लेकिन हम फ्रस्ट्रेशन को देखकर पीछे हट जाते हैं। हम सोचते हैं कि अगर ये काम हमारे लिए सही होता तो ये इतना मुश्किल क्यों लगता। लेखक कहता है कि मुश्किल लगना इस बात का सबूत है कि आप सही रास्ते पर हो। जब भी आप किसी नए स्तर पर जाते हो, दिमाग रेजिस्टेंस पैदा करता है, क्योंकि दिमाग को पुरानी आदतें पसंद होती है। इस रेजिस्टेंस से लड़ने का तरीका ये नहीं है कि खुद पर जोर डालो, बल्कि तरीका यह है कि एक्सपेक्टेशंस को छोड़ दो। जब आप ये उम्मीद छोड़ देते हो कि आज ही सब सही हो जाना चाहिए, तब काम हल्का हो जाता है। दी प्रैक्टिसिंग माइंड में एक बहुत गहरी बात कही गई है कि समय की कमी असली समस्या नहीं है, असली समस्या है अधैर्य। हमारे पास समय होता है, लेकिन हमें धैर्य नहीं होता। हम हर काम को जल्दी खत्म करना चाहते हैं ताकि मन को राहत मिल सके, लेकिन यही जल्दी हमें बार बार शुरुआत पर ले आती है। लेखक कहता है कि अगर आप रोज थोड़ा सा समय भी पूरे ध्यान के साथ देते हो, तो वो घंटों की अधूरी मेहनत से कहीं ज्यादा ताकतवर होता है। ये किताब ये भी सिखाती है कि मल्टीटास्किंग एक धोखा है। हम सोचते हैं कि एक साथ बहुत कुछ करके हम आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन असल में हम अपने मन को और ज्यादा बेचैन कर रहे होते हैं। जब मन बंटा होता है तो काम में गहराई नहीं आती, और बिना गहराई के कोई भी अभ्यास आपको मास्टर नहीं बना सकता। दी प्रैक्टिसिंग माइंड हमें वापस वर्तमान में लाती है। ये कहती है कि इस पल में जो कर रहे हो वही सबसे जरूरी है। न कल की चिंता, न कल की जीत, बस ये पल, ये सांस, ये काम। जब आप इस तरह से जीना
और काम करना सीख लेते हो तो जिंदगी अपने आप आसान लगने लगती है। काम बोझ नहीं रहता, वो एक साधना बन जाता है और साधना में थकान नहीं होती, वहां बस निरंतरता होती है। ये किताब धीरे धीरे आपके दिमाग की आदतों को बदलती है। ये आपको ये एहसास कराती है कि आप अपने मन के गुलाम नहीं हो, आप उसे ट्रेन कर सकते हो। जैसे शरीर को ट्रेन किया जाता है वैसे ही मन को भी। और जब मन आपके साथ हो जाता है तब कोई भी लक्ष्य दूर नहीं रहता, क्योंकि तब आप रास्ते से भागते नहीं, रास्ते में जीते हो। जैसे जैसे हम इस सोच में गहराई से उतरते हैं, द प्रैक्टिसिंग माइंड हमें एक और बहुत बड़ी सच्चाई से रूबरू कराती है। और वो सच्चाई यह है कि हमारा सबसे बड़ा दुश्मन आलस नहीं है, बल्कि अधूरा ध्यान है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि वो काम इसलिए नहीं कर पा रहे क्योंकि उनमें डिसिप्लिन नहीं है, लेकिन लेखक साफ कहता है कि डिसिप्लिन की कमी नहीं होती, बल्कि हम खुद को लगातार मानसिक रूप से थका देते हैं। जब भी हम कोई काम शुरू करते हैं, हम पहले ही उसके अंत की तस्वीर बना लेते हैं, और वो तस्वीर इतनी भारी लगती है कि मन पीछे हटने लगता है। दिमाग को लगता है कि ये काम बहुत लंबा है, बहुत मुश्किल है, बहुत समय लेगा, और यहीं से टालमटोल शुरू होती है। लेखक बताता है कि प्रोक्रेस्टिनेशन कोई बुरी आदत नहीं है, बल्कि ये एक संकेत है कि आपका दिमाग ओवरवेल्म्ड है। अगर आप काम को इतना बड़ा बना दोगे कि मन डर जाए, तो वो आपको बचाने के लिए टालने लगेगा। द प्रैक्टिसिंग माइंड का समाधान बहुत सरल है, लेकिन उतना ही गहरा है। समाधान यह है कि काम को इतना छोटा कर दो कि मन को डर ही न लगे। आज पूरा करना है, ये मत सोचो। आज बस 5 मिनट देना है, ये सोचो, और उन 5 मिनटों में पूरी तरह मौजूद रहो। जब आप ऐसा करते हो तो दिमाग को राहत मिलती है। उसे लगता है कि ये तो संभाला जा सकता है, और धीरे धीरे वही 5 मिनट 10 बन जाते हैं, 10-20 बन जाते हैं, बिना जबरदस्ती के। लेखक इसे प्रैक्टिसिंग द माइंड कहता है, मतलब काम के साथ साथ अपने मन को भी ट्रेन करना। वो ये भी बताता है कि परफेक्शनिज्म एक बहुत खतरनाक जाल है। बाहर से ये बहुत अच्छी चीज लगती है, लेकिन अंदर से ये डर से पैदा होती है। हम परफेक्ट इसलिए नहीं बनना चाहते क्योंकि हमें एक्सीलेंस पसंद है, बल्कि इसलिए क्योंकि हम गलती से डरते हैं, और जब तक गलती का डर रहेगा तब तक सीखना धीमा रहेगा। द प्रैक्टिसिंग माइंड हमें यह सिखाती है कि गलती करना अभ्यास का हिस्सा है, और जो गलती से बचता है वो प्रकृति से भी बचता है। लेखक कहता है कि जब आप खुद को सीखने की अनुमति दे देते हो, तब मन हल्का हो जाता है। तब आप हर गलती को एक दुश्मन नहीं, बल्कि एक शिक्षक की तरह देखने लगते हो। ये किताब हमें समय के साथ हमारे रिश्ते को भी बदलना सिखाती है। हम हमेशा समय को दुश्मन मानते हैं। हमें लगता है समय कम है, समय निकल रहा है, समय हाथ से फिसल रहा है। लेकिन लेखक कहता है कि समय कभी समस्या नहीं होता। समस्या होती है हमारी अधीरता। जब हम चाहते हैं कि सब कुछ जल्दी हो जाए, तब समय हमें कम लगता है, लेकिन जब हम प्रोसेस में रम जाते हैं, तब समय अपने आप फैलने लगता है। आपने खुद भी महसूस किया होगा, जब आप किसी काम में पूरी तरह डूबे होते हो, तब घंटे कैसे निकल जाते हैं पता ही नहीं चलता। द प्रैक्टिसिंग माइंड इसी अवस्था को साधना सिखाती है। वो बताती है कि फ्लो कोई जादू नहीं है, बल्कि अभ्यास से आने वाली अवस्था है। जब आप रोज एक ही समय पर, एक ही जगह, बिना ज्यादा एक्सपेक्टेशन के बैठकर काम करते हो, तब मन धीरे धीरे उस काम में उतरने लगता है। लेखक ये भी साफ करता है कि मोटिवेशन का इंतजार करना सबसे बड़ी गलती है। मोटिवेशन कभी पहले नहीं आता, वो हमेशा एक्शन के बाद आता है। हम सोचते हैं कि जब मन करेगा तब शुरू करेंगे, लेकिन मन तभी करता है जब आप शुरू कर देते हो। इसलिए द प्रैक्टिसिंग माइंड कहती है कि बस बैठ जाओ, बिना मन के, बिना मूड के। बस बैठना ही जीत है। काम अपने आप निकलने लगता है। इस किताब में बार बार ये बात दोहराई जाती है कि शांति कोई बाहर से मिलने वाली चीज नहीं है। शांति तब आती है जब आप अपने मन को वर्तमान में रोकना सीख लेते हो। जब आप ये छोड़ देते हो कि आगे क्या होगा, लोग क्या कहेंगे, रिजल्ट क्या आएगा।
जैसे ही आप ये सब छोड़ते हो, काम हल्का हो जाता है। लेखक एक बहुत सुंदर उदाहरण देता है कि अगर आप सीढ़ियां चढ़ रहे हो तो हर सीढ़ी पर खड़े होकर ये मत सोचो कि ऊपर कब पहुंचोगे, बस अगली सीढ़ी पर पैर रखो। अगर आप हर कदम पर मंजिल को देखते रहोगे तो थक जाओगे, लेकिन अगर आप सिर्फ कदम देखते रहोगे तो मंजिल अपने आप आ जाएगी। द प्रैक्टिसिंग माइंड हमें यही जीवन दर्शन सिखाती है। ये कोई प्रोडक्टिविटी हैक नहीं है, ये जीने का तरीका है। जब आप इस तरीके से काम करने लगते हो तो धीरे धीरे एंजाइटी कम होने लगती है, डर कम होने लगता है, और सबसे बड़ी बात, आप खुद से लड़ना बंद कर देते हो, क्योंकि अब आप अपने मन को दुश्मन नहीं, साथी की तरह ट्रेन कर रहे होते हो। यही इस अभ्यास की असली जीत है। धीरे धीरे जब आदमी इस अभ्यास को समझने लगता है, तब दी प्रैक्टिसिंग माइंड एक ऐसी परत खोलती है जो ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी नहीं देख पाते। वो परत है अपने ही मन से चल रही लड़ाई। लेखक कहता है कि इंसान बाहर से नहीं हारता, वो अंदर से हार जाता है। हम काम शुरू करते ही अपने मन में दो आवाजें पैदा कर लेते हैं। एक आवाज कहती है चलो करते हैं, दूसरी आवाज कहती है अभी सही समय नहीं है, अभी मूड नहीं है, अभी बहुत कुछ बाकी है। यही दूसरी आवाज धीरे धीरे इतनी ताकतवर हो जाती है कि आदमी काम को नहीं, खुद को टालने लगता है। दी प्रैक्टिसिंग माइंड ये समझाती है कि मन को हर बात पर मान लेना जरूरी नहीं है। जैसे सड़क पर चलते हुए हर आवाज पर हम रुकते नहीं, वैसे ही मन की हर बात पर रुकना जरूरी नहीं। लेखक कहता है कि मन एक प्रशिक्षित जानवर की तरह है। अगर आपने उसे डिसिप्लिन नहीं सिखाया तो वो आपको घसीटता रहेगा, लेकिन अगर आप रोज थोड़ी देर उसे शांति से बैठना सिखा दो तो वही मन आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। यहां डिसिप्लिन का मतलब सख्ती नहीं है, डिसिप्लिन का मतलब है नियमितता। हर दिन एक तय समय पर, एक तय जगह पर, बिना बहाने के बैठ जाना, चाहे मन करे या न करे। क्योंकि जब आप ऐसा करते हो तो आप अपने मन को एक संदेश दे रहे होते हो कि अब तुम मालिक नहीं हो, तुम साथी हो। दी प्रैक्टिसिंग माइंड ये भी बताती है कि हम ज्यादातर काम इसलिए अधूरे छोड़ देते हैं क्योंकि हम शुरुआत को बहुत भारी बना देते हैं। हम सोचते हैं कि आज बैठेंगे तो पूरा ही कर डालेंगे, लेकिन जैसे ही दिमाग को ये बोझ महसूस होता है, वो बचने के रास्ते ढूंढने लगता है। लेखक कहता है कि शुरुआत को हल्का रखो, आज बस शुरुआत करनी है, खत्म नहीं करना है। जब आप ये सोचकर बैठते हो तो मन रिलैक्स रहता है, और रिलैक्स मन ज्यादा देर तक काम कर सकता है। इस किताब में एक बहुत गहरी बात कही गई है कि प्रोग्रेस कभी सीधी लाइन में नहीं होती। कभी दिन अच्छा होता है, कभी खराब, कभी मन लगता है, कभी नहीं। लेकिन हम गलती ये करते हैं कि खराब दिन को फेलियर मान लेते हैं। लेखक कहता है कि खराब दिन भी अभ्यास का हिस्सा है। जिस दिन मन नहीं लगता, उस दिन बैठ जाना सबसे बड़ी जीत होती है, क्योंकि उस दिन आप आदत को मजबूत कर रहे होते हो, टैलेंट को नहीं। दी प्रैक्टिसिंग माइंड ये भी सिखाती है कि कंपैरिजन जहर है। जब आप अपने सफर की तुलना किसी और के सफर से करते हो तो आप अपने अभ्यास को कमजोर कर देते हो। हर इंसान की गति अलग होती है, हर इंसान का रास्ता अलग होता है, लेकिन हम सोशल मीडिया, दुनिया और लोगों को देखकर अपनी गति को गलत मान लेते हैं। लेखक कहता है कि अगर आप रोज ईमानदारी से अभ्यास कर रहे हो तो आप सही रास्ते पर हो, चाहे बाहर से कुछ न दिखे। इस किताब में ईगो की भी बहुत गहरी चर्चा है। ईगो हमें जल्दी जीत दिलाना चाहता है। वो चाहता है कि लोग जल्दी पहचाने, जल्दी तारीफ करें। लेकिन ईगो का ये जल्दी वाला स्वभाव ही हमें बेचैन करता है। दी प्रैक्टिसिंग माइंड सिखाती है कि जब तक ईगो शांत नहीं होगा, तब तक मन शांत नहीं होगा, और जब मन शांत नहीं होगा, तब तक कोई भी काम आनंद से नहीं हो सकता। लेखक कहता है कि जब आप काम को सिर्फ काम की तरह करने लगते हो, बिना खुद को साबित किए, तब असली मास्टरी शुरू होती है। एक और बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि हम फ्यूचर में जीने की आदत डाल चुके हैं। हमारा शरीर यहां होता है, लेकिन दिमाग आगे भाग रहा होता है।
क्या होगा, कैसे होगा, कब होगा। दी प्रैक्टिसिंग माइंड हमें वापस इस पल में खींच लाती है। ये कहती है कि अभी जो हाथ में है वही जीवन है, अगला पल सिर्फ कल्पना है। जब आप इस पल में रहकर काम करना सीख लेते हो तब चिंता अपने आप गिरने लगती है। लेखक ये भी बताता है कि शांति का मतलब समस्याओं का खत्म होना नहीं है। शांति का मतलब है समस्याओं के बीच भी स्थिर रहना। जब आप अभ्यास के इस स्तर पर पहुंचते हो तब आपको बाहरी हालात कम हिलाते हैं। तारीफ आए या आलोचना, मन स्थिर रहता है। यही प्रैक्टिसिंग माइंड की असली शक्ति है। ये किताब धीरे धीरे आपको ये एहसास दिलाती है कि सफलता कोई मंजिल नहीं है बल्कि एक आदत है, और आदत रोज बनती है, एक एक दिन करके। जब आप इस सच्चाई को स्वीकार कर लेते हो तब आप जल्दीबाजी छोड़ देते हो, और जैसे ही जल्दीबाजी जाती है वैसे ही जीवन में गहराई आने लगती है। काम बोझ नहीं लगता बल्कि ध्यान बन जाता है, और ध्यान में किया गया काम कभी व्यर्थ नहीं जाता। जब इंसान इस अभ्यास में थोड़ा और उतरता है तब उसे एक बहुत कड़वी लेकिन सच्ची बात समझ में आने लगती है, और वो ये कि ज्यादातर तनाव काम की वजह से नहीं होता बल्कि काम को लेकर बनी हुई कहानी की वजह से होता है। हम काम शुरू करने से पहले ही अपने दिमाग में एक पूरी फिल्म बना लेते हैं। ये काम मुश्किल होगा, लोग जज करेंगे, गलती हो गई तो क्या होगा, पूरा न हुआ तो क्या होगा, और ये सारी बातें मिलकर काम को शुरू होने से पहले ही भारी बना देती है। द प्रैक्टिसिंग माइंड हमें सिखाती है कि काम को कहानी से अलग करो। काम सिर्फ काम है, न वो तुम्हारी पहचान है, न तुम्हारी कीमत। जैसे ही तुम काम को खुद से जोड़ना छोड़ देते हो वैसे ही डर कम होने लगता है। लेखक कहता है कि जब तक तुम हर काम को अपनी इज्जत से जोड़ते रहोगे तब तक मन शांत नहीं होगा, क्योंकि तब हर छोटी गलती तुम्हें अंदर तक तोड़ देगी। लेकिन जब तुम काम को एक अभ्यास मान लेते हो तब गलती सिर्फ सुधार बन जाती है। इस किताब में एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही गई है कि मन हमेशा कंट्रोल में रहना चाहता है। उसे अनिश्चितता पसंद नहीं है, लेकिन सीखने का रास्ता हमेशा अनिश्चित होता है। आप नहीं जानते कि आज कितना आगे बढ़ोगे, कितना समझ पाओगे, और यही अनिश्चितता मन को परेशान करती है। द प्रैक्टिसिंग माइंड सिखाती है कि अनिश्चितता से लड़ो मत, उसे स्वीकार करो। जब तुम ये मान लेते हो कि हर दिन अलग होगा, हर दिन एक जैसा नहीं होगा, तब मन रिलैक्स करता है। लेखक कहता है कि शांति तब आती है जब आप नियंत्रण छोड़ना सीख लेते हो। इसका मतलब लापरवाही नहीं है, इसका मतलब है भरोसा। भरोसा इस प्रक्रिया पर कि अगर आप रोज ईमानदारी से अभ्यास करते रहोगे तो रास्ता अपने आप खुलता जाएगा। इस किताब में ध्यान और काम को अलग नहीं रखा गया है। लेखक कहता है कि काम ही ध्यान है अगर आप उसे सही तरीके से करो। जब आप पूरी उपस्थिति के साथ कुछ करते हो तब वो साधना बन जाता है, चाहे वो लिखना हो, पढ़ना हो, बोलना हो या चुप बैठना हो। समस्या तब होती है जब शरीर कुछ कर रहा होता है और दिमाग कहीं और भाग रहा होता है। द प्रैक्टिसिंग माइंड हमें बार बार वर्तमान में लौटना सिखाती है। जब भी मन भटके उसे डांटो मत, बस वापस ले आओ। जैसे बच्चे को प्यार से हाथ पकड़कर वापस लाया जाता है। लेखक कहता है कि मन को सख्ती नहीं, निरंतरता चाहिए। एक और बहुत गहरी बात यह है कि हम ज्यादातर काम इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि हमें लगता है कि अभी हमारा स्तर कम है। हम सोचते हैं कि जब हम बेहतर हो जाएंगे तब शुरू करेंगे। लेकिन द प्रैक्टिसिंग माइंड कहती है कि बेहतर होना शुरू करने से ही आता है। कोई भी इंसान तैयार होकर शुरुआत नहीं करता, तैयारी तो रास्ते में होती है। अगर आप परफेक्ट होने का इंतजार करोगे तो पूरी जिंदगी इंतजार में निकल जाएगी। लेखक ये भी बताता है कि हमारे भीतर एक अंदरूनी जज होता है जो हर समय हमें आंकता रहता है। अच्छा किया, बुरा किया, कम किया, ज्यादा किया। ये जज कभी संतुष्ट नहीं होता। द प्रैक्टिसिंग माइंड सिखाती है कि इस जज की आवाज को पहचानो, लेकिन उसे अपना मालिक मत बनाओ। जब जज बोलता है तब भी तुम अभ्यास जारी रखो। धीरे धीरे उसकी आवाज कमजोर पड़ने लगती है।
इस किताब में ये भी बताया गया है कि असली आत्मविश्वास तारीफ से नहीं आता। आत्मविश्वास आता है रोज बैठने से, रोज खुद से वादा निभाने से। जब आप कहते हो कि आज बैठूंगा और बैठ जाते हो, चाहे मन करे या न करे, तब अंदर कुछ मजबूत बनता है। वो चीज बाहर से दिखाई नहीं देती, लेकिन वही आपको लंबे समय तक चलने की ताकत देती है। द प्रैक्टिसिंग माइंड ये भी सिखाती है कि जल्दी और शांति एक साथ नहीं चल सकते। अगर आप जल्दी चाहते हो तो बेचैनी आएगी, अगर शांति चाहते हो तो जल्दी छोड़नी पड़ेगी। और जैसे ही आप जल्दी छोड़ देते हो, वैसे ही जीवन की गुणवत्ता बदलने लगती है। काम धीरे होता है लेकिन गहरा होता है, और गहराई हमेशा ऊंचाई से ज्यादा टिकाऊ होती है। इस अभ्यास के साथ एक दिन ऐसा आता है जब आप काम से डरना बंद कर देते हो। आप बैठते हो, करते हो, उठ जाते हो बिना ज्यादा सोचे। और यही अवस्था असली आजादी है, जब काम आपका बोझ नहीं रहता बल्कि आपका स्वभाव बन जाता है। यही द प्रैक्टिसिंग माइंड की सबसे बड़ी सीख है, जो धीरे धीरे दिल में उतरती है, शोर मचाकर नहीं बल्कि खामोशी। अब जब आदमी इस अभ्यास में और भीतर उतरता है, तब उसे ये समझ में आने लगता है कि जिंदगी की ज्यादातर थकान शरीर की नहीं, मन की होती है। हम दिन भर कुछ खास नहीं करते, फिर भी थके हुए महसूस करते हैं। वजह यह नहीं कि हमने ज्यादा काम किया, बल्कि वजह यह होती है कि हमारा मन लगातार कहीं और भागता रहा। दी प्रैक्टिसिंग माइंड इस बात पर जोर देती है कि बिखरा हुआ ध्यान सबसे बड़ा थकाने वाला तत्व है। जब आप एक काम करते हुए 10 चीजों के बारे में सोचते हो, तब वही काम आपको भारी लगने लगता है। लेकिन जब आप एक ही काम को पूरे ध्यान से करते हो, तब वही काम आपको ऊर्जा देने लगता है। लेखक कहता है कि ध्यान की गुणवत्ता ही अनुभव की गुणवत्ता तय करती है। अगर ध्यान अधूरा है तो सफलता भी अधूरी लगेगी। इस किताब में एक बहुत सूक्ष्म लेकिन ताकतवर बात कही गई है कि हम ज्यादातर समय खुद के खिलाफ खड़े रहते हैं। हम अपने ही मन को दबाने की कोशिश करते हैं, उसे बदलने की कोशिश करते हैं, उससे लड़ते रहते हैं। लेकिन दी प्रैक्टिसिंग माइंड सिखाती है कि मन से लड़ने से वो और जिद्दी हो जाता है। मन को जीतना नहीं है, मन को समझना है। जब मन बेचैन हो तो उसे गलत मत ठहराओ, बस देखो कि वो बेचैन है। यही देखना अपने आप में एक अभ्यास है। लेखक कहता है कि जागरूकता अपने आप में बदलाव लाती है। जैसे ही आप किसी आदत को साफ साफ देखने लगते हो, वो आदत धीरे धीरे ढीली पड़ने लगती है। इस किताब में पेशेंस को बहुत अलग तरीके से समझाया गया है। पेशेंस का मतलब इंतजार करना नहीं है, पेशेंस का मतलब है इस पल के साथ सहज होना। अगर आप इस पल से लड़ रहे हो तो आप अधीर हो, और अगर आप इस पल को स्वीकार कर लेते हो तो आप धैर्य में हो। दी प्रैक्टिसिंग माइंड कहती है कि इम्पेशेंस दरअसल भविष्य के डर से पैदा होती है। हम डरते हैं कि अगर अभी सब ठीक नहीं हुआ तो आगे भी नहीं होगा, लेकिन ये डर सिर्फ कल्पना है। जब आप रोज अभ्यास करते हो तो भविष्य अपने आप आकार लेने लगता है। लेखक ये भी बताता है कि हम काम के बीच बीच में जो मानसिक टिप्पणी करते हैं, वही हमें कमजोर बनाती है। अच्छा चल रहा है, खराब चल रहा है, आज मन नहीं है, कल ज्यादा था। ये सारी बातें ध्यान को तोड़ती है। दी प्रैक्टिसिंग माइंड सिखाती है कि काम करते समय कमेंट्री बंद कर दो, बस काम करो। जब कमेंट्री बंद होती है तब फ्लो आता है, और फ्लो में किया गया काम बिना संघर्ष के आगे बढ़ता है। इस किताब में कंट्रोल और सरेंडर के बीच का फर्क बहुत सुंदर तरीके से समझाया गया है। हम सोचते हैं कि अगर हमने कंट्रोल छोड़ दिया तो सब बिगड़ जाएगा, लेकिन लेखक कहता है कि ज्यादातर बिगाड़ कंट्रोल की वजह से ही होता है। जब आप हर चीज को अपने हिसाब से चलाना चाहते हो, तब तनाव पैदा होता है। लेकिन जब आप प्रक्रिया पर भरोसा करना सीख लेते हो, तब जीवन हल्का हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि आप लापरवाह हो जाते हो, इसका मतलब है कि आप अपना काम ईमानदारी से करते हो और बाकी चीजों को होने देते हो। दी प्रैक्टिसिंग माइंड ये भी बताती है कि छोटे छोटे रिचुअल्स मन को स्थिर करने में बहुत मदद करते हैं।
एक तय जगह, एक तय समय, एक तय तरीका। जब ये चीजें स्थिर होती है तो मन को सुरक्षा महसूस होती है और सुरक्षित मन ज्यादा गहराई से काम कर सकता है। लेखक कहता है कि महान लोग कोई जादू नहीं करते, वो बस अपने अभ्यास को पवित्र मान लेते हैं। वो उसे टालते नहीं, उससे भागते नहीं और उसे भारी नहीं बनाते, वो बस रोज करते हैं। इस किताब में ये भी बताया गया है कि हम अक्सर ये सोचकर रुक जाते हैं कि अभी सही समय नहीं है, लेकिन सही समय कभी नहीं आता। सही समय बनाया जाता है और वो तब बनता है जब आप बैठ जाते हो, चाहे हालात जैसे भी हो। दी प्रैक्टिसिंग माइंड हमें सिखाती है कि जीवन को पोस्टपोन मत करो। ये मत सोचो कि जब ये हो जाएगा तब शांति मिलेगी। शांति तब मिलती है जब आप अभी को पूरी तरह जी लेते हो, और जब आप अभी को जीना सीख लेते हो तब काम और जीवन अलग नहीं रहते, दोनों एक ही प्रवाह में बहने लगते हैं। यही प्रैक्टिसिंग माइंड की अवस्था है, जहां मेहनत संघर्ष नहीं रहती और शांति आलस नहीं रहती। वहां बस निरंतरता होती है, गहराई होती है और एक शांत आत्मविश्वास होता है जो बाहर से नहीं अंदर से आता है। जब इंसान इस अभ्यास के और भी भीतर पहुंचता है तब उसे ये एहसास होने लगता है कि उसकी जिंदगी में जो बेचैनी है वो किसी कमी की वजह से नहीं है, बल्कि किसी चीज को पकड़कर रखने की आदत की वजह से है। हम हर समय कुछ न कुछ पकड़कर रखते हैं, उम्मीदें, लक्ष्य, पहचान, छवि, डर, और जितना ज्यादा हम पकड़ते हैं उतना ही मन भारी होता जाता है। द प्रैक्टिसिंग माइंड सिखाती है कि पकड़ने की ये आदत ही हमारे अभ्यास को अशांत बनाती है। हम काम करते हुए भी उसे छोड़ नहीं पाते। हम काम खत्म होने से पहले ही उसके नतीजे से चिपक जाते हैं। लेखक कहता है कि जब तक तुम नतीजे को पकड़कर रखोगे तब तक वर्तमान से कटे रहोगे, और जो वर्तमान से कटा है वो कभी गहराई में नहीं जा सकता। इस किताब में एक बहुत गहरी बात यह है कि हम ज्यादातर काम डर से करते हैं। डर की पीछे न रह जाए, डर की असफल न हो जाए, डर की लोग क्या कहेंगे। लेकिन डर से किया गया काम कभी शांति नहीं देता। द प्रैक्टिसिंग माइंड कहती है कि अभ्यास डर से नहीं, जिज्ञासा से होना चाहिए। ये जिज्ञासा कि आज मैं क्या सीख सकता हूं, आज मैं अपने बारे में क्या समझ सकता हूं। जब आप इस भाव से बैठते हो तब काम हल्का हो जाता है। लेखक ये भी बताता है कि मन को हर समय खुश रखना संभव नहीं है और नहीं जरूरी है। मन कभी ऊबता है, कभी भटकता है, कभी विरोध करता है। द प्रैक्टिसिंग माइंड हमें ये सिखाती है कि इन सब अवस्थाओं के साथ रहना सीखो, इन्हें हटाने की कोशिश मत करो। जब आप किसी भावना को हटाने की कोशिश करते हो तो वो और मजबूत हो जाती है, लेकिन जब आप उसे जगह देते हो तो वो अपने आप चली जाती है। इस अभ्यास में एक समय ऐसा आता है जब आप काम को अपने मूड से अलग करना सीख लेते हो। पहले हम कहते हैं कि आज मन नहीं है इसलिए नहीं कर पाए, लेकिन प्रैक्टिसिंग माइंड में आप कहते हो कि मन हो या न हो मैं बैठूंगा, और जैसे ही आप बैठते हो मन धीरे धीरे साथ आने लगता है। लेखक कहता है कि कंसिस्टेंसी इंस्पिरेशन से ज्यादा शक्तिशाली होती है। इंस्पिरेशन आता जाता रहता है, लेकिन कंसिस्टेंसी धीरे धीरे आपकी पहचान बन जाती है। इस किताब में एक और बहुत महत्वपूर्ण बात कही गई है कि हम अक्सर अपने अभ्यास को बहुत निजी बना लेते हैं। हम सोचते हैं कि ये मेरा संघर्ष है, मेरी लड़ाई है, लेकिन लेखक कहता है कि हर इंसान इसी रास्ते से गुजरता है। हर सीखने वाला इंसान फ्रस्ट्रेशन से गुजरता है। जब आप ये समझ लेते हो कि आप अकेले नहीं हो, तब बोझ हल्का हो जाता है। द प्रैक्टिसिंग माइंड हमें ह्यूमिलिटी सिखाती है, ये स्वीकार करना कि हम सीख रहे हैं और सीखने में समय लगता है। अहंकार कहता है कि जल्दी हो जाना चाहिए। अभ्यास कहता है कि जो है वही ठीक है। लेखक ये भी बताता है कि हम अक्सर अपनी ऊर्जा भविष्य की चिंता में खर्च कर देते हैं। क्या होगा अगर ये न हुआ, अगर वो न हुआ। लेकिन भविष्य पर सोचने से भविष्य बेहतर नहीं होता, वर्तमान में पूरी तरह काम करने से होता है। जब आप इस सच्चाई को समझ लेते हो तब चिंता
धीरे धीरे ढीली पड़ने लगती है। इस किताब में साइलेंस की भी बहुत अहम भूमिका है। बाहरी नहीं, अंदर की खामोशी। वो खामोशी जहां मन कम बोलता है और ध्यान ज्यादा रहता है। जब आप रोज थोड़ी देर इस खामोशी में काम करना सीख लेते हो, तब आपको बाहरी शोर कम परेशान करता है। द प्रैक्टिसिंग माइंड ये भी सिखाती है कि अभ्यास कोई भारी जिम्मेदारी नहीं है, ये एक प्रिविलेज है। हर किसी को ये मौका नहीं मिलता कि वो रोज खुद को बेहतर बना सके। जब आप इस नजर से अभ्यास को देखने लगते हो, तब कृतज्ञता पैदा होती है, और कृतज्ञता में किया गया काम कभी बोझ नहीं लगता। धीरे धीरे एक अवस्था आती है जहां आप काम से भागते नहीं, बल्कि काम की ओर खींचते हो, क्योंकि अब काम आपको थकाता नहीं, बल्कि स्थिर करता है। यही प्रैक्टिसिंग माइंड की गहराई है, जहां मन शांत होता है लेकिन सुस्त नहीं, सक्रिय होता है लेकिन बेचैन नहीं, और इसी अवस्था में असली विकास होता है, बिना शोर के, बिना दिखावे के, बस अंदर ही अंदर। जब आदमी इस स्तर तक पहुंच जाता है, तब उसे एक और बहुत सूक्ष्म सच्चाई समझ में आने लगती है, और वो ये कि जिंदगी में जो सबसे ज्यादा दुख देता है, वो असफलता नहीं होती, बल्कि वो अपेक्षा होती है जो हम खुद से बांध लेते हैं। हम सोचते हैं कि हमें ऐसा होना चाहिए था, यहां तक पहुंच जाना चाहिए था, इतना सीख लेना चाहिए था। ये चाहिए था वाली सोच ही मन को सबसे ज्यादा घायल करती है। द प्रैक्टिसिंग माइंड सिखाती है कि जैसे ही तुम शुद्ध से बाहर आते हो, वैसे ही शांति अंदर आने लगती है। अभ्यास का मतलब ये नहीं है कि हर दिन शानदार होगा। अभ्यास का मतलब है हर दिन ईमानदार होगा, और ईमानदारी कभी भी मन को भारी नहीं करती। लेखक कहता है कि जब आप अपने अभ्यास को जज करना बंद कर देते हो, तब आप उसे महसूस करना शुरू करते हो। जजमेंट ध्यान को काट देता है, ध्यान जुड़ाव पैदा करता है, और जुड़ाव में ही विकास होता है। इस किताब में एक बहुत गहरी बात यह भी कही गई है कि हम ज्यादातर समय दो पलों के बीच फंसे रहते हैं। या तो हम बीते हुए को सुधारना चाहते हैं, या आने वाले को सुरक्षित करना चाहते हैं। लेकिन इन दोनों कोशिशों में हम जो पल सच में हमारे पास है, उसे खो देते हैं। द प्रैक्टिसिंग माइंड हमें इस आदत से बाहर निकालती है। ये कहती है कि जो बीत गया वो शिक्षक है, और जो आने वाला है वो कल्पना, लेकिन जो अभी है वही अभ्यास है। लेखक ये भी बताता है कि जब आप अभ्यास को लक्ष्य तक पहुंचने का साधन नहीं, बल्कि जीवन जीने का तरीका बना लेते हो, तब डर अपने आप कमजोर पड़ने लगता है, क्योंकि अब दाव बहुत बड़ा नहीं रहता। अब हर दिन खुद में पूरा होता है। इस किताब में सरेंडर का मतलब बहुत साफ किया गया है। सरेंडर का मतलब हार मान लेना नहीं है। सरेंडर का मतलब है इस सच्चाई को स्वीकार करना कि हर चीज आपके कंट्रोल में नहीं है। जब आप ये स्वीकार कर लेते हो, तब जो आपके कंट्रोल में है उस पर आप बेहतर ध्यान दे पाते हो, और वो है आपका प्रयास, आपकी उपस्थिति, आपका अभ्यास। द प्रैक्टिसिंग माइंड ये भी सिखाती है कि हम अक्सर अपनी ऊर्जा गलत जगह खर्च करते हैं। हम सोचने में ज्यादा ऊर्जा लगाते हैं, करने में कम। लेखक कहता है कि सोचने से ज्यादा ताकत करना पैदा करता है। एक छोटा सा एक्शन मन की 1000 बातों को चुप करा सकता है। इसलिए प्रैक्टिसिंग माइंड एक्शन को प्राथमिकता देती है, लेकिन बिना जल्दबाजी के। इस किताब में एक और बहुत शांत लेकिन शक्तिशाली बात कही गई है कि हमें हर दिन खुद को सुधारने की जरूरत नहीं है। हमें हर दिन खुद के साथ ईमानदार होने की जरूरत है। सुधार अपने आप आता है। जब आप ये छोड़ देते हो कि आज कुछ साबित करना है, तब आप सच में सीखना शुरू करते हो। लेखक ये भी बताता है कि अभ्यास में बॉर्डम भी आता है, और बॉर्डम को हम दुश्मन मान लेते हैं, लेकिन बॉर्डम एक दरवाजा है। जब आप बॉर्डम के पार जाते हो, तब गहराई मिलती है। ज्यादातर लोग बॉर्डम आते ही रुक जाते हैं, इसलिए वो कभी उस गहराई तक नहीं पहुंचते जहां असली मास्टरी छुपी होती है। द प्रैक्टिसिंग माइंड हमें सिखाती है कि बॉर्डम से भागो मत, उसके साथ बैठो। धीरे धीरे वो डिसोल्व हो जाता है, और उसके पीछे एक शांत स्थिरता मिलती है। इस किताब में ये भी कहा गया है कि अभ्यास में
कंसिस्टेंसी का मतलब रोज एक जैसा करना नहीं है। कंसिस्टेंसी का मतलब है रोज लौट आना, चाहे कल अच्छा गया हो या बुरा, लौट आना। यही लौट आना मन को मजबूत बनाता है। लेखक कहता है कि जो इंसान रोज लौट आता है वही आगे निकलता है, भले ही उसकी गति धीमी हो। इस स्तर पर पहुंचकर इंसान को यह भी समझ में आता है कि बाहरी सफलता और अंदरूनी शांति दो अलग चीजें नहीं हैं। जब अंदर शांति होती है तब बाहर का काम भी साफ और प्रभावी होने लगता है। द प्रैक्टिसिंग माइंड यही सिखाती है कि बाहर बदलने से पहले अंदर को स्थिर करना जरूरी है, और अंदर की ये स्थिरता किसी एक दिन में नहीं आती। ये रोज के छोटे छोटे अभ्यास से आती है, बिना शोर के, बिना दिखावे के। एक दिन ऐसा आता है जब आप पीछे मुड़कर देखते हो और आपको समझ में आता है कि आप कब बदल गए। ये आपको पता ही नहीं चला, क्योंकि असली बदलाव हमेशा चुपचाप होता है। अब जब हम इस पूरी यात्रा के अंत पर पहुंचते हैं तो जरूरी है कि इस किताब का पूरा निचोड़ एक जगह साफ साफ समझ लिया जाए। द प्रैक्टिसिंग माइंड की सबसे बड़ी सीख यही है कि जिंदगी को जीतने की चीज मत बनाओ, जिंदगी को जीने की प्रक्रिया बनाओ। क्योंकि जो इंसान सिर्फ मंजिल पर जीता है वो रास्ते में टूट जाता है, और जो इंसान रास्ते में जीना सीख लेता है उसकी मंजिल अपने आप बनती चली जाती है। इस किताब ने बार बार हमें ये याद दिलाया है कि असली समस्या आलस नहीं है, टैलेंट की कमी नहीं है, समय की कमी नहीं है, बल्कि समस्या है हमारा बेचैन मन। जब तक मन बेचैन रहेगा तब तक कोई भी काम बोझ लगेगा, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों न हो। इसलिए सबसे पहला काम जो हमें करना है वो है मन को ट्रेन करना, उसे शांत रहना सिखाना, उसे वर्तमान में टिकना सिखाना। अब क्या करना है ये साफ समझ लो। सबसे पहले काम को छोटा करना है, बहुत छोटा, इतना छोटा कि मन डरने की हिम्मत ही न करे। आज पूरा नहीं, आज बस शुरुआत, आज बस बैठना, आज बस 5 मिनट, और उन 5 मिनटों में पूरा मौजूद रहना है। यही अभ्यास है, यही प्रैक्टिसिंग माइंड है। दूसरा, रोज लौट कर आना है, मन करे या ना करे, मूड हो या ना हो, अच्छा दिन हो या बुरा, लौट कर आना है। क्योंकि कंसिस्टेंसी इंस्पिरेशन से नहीं बनती, कंसिस्टेंसी आदत से बनती है। तीसरा, प्रोसेस को रिजल्ट से ऊपर रखना है। काम करते समय ये नहीं सोचना कि कब पूरा होगा, कब नाम मिलेगा, कब पैसा आएगा। बस ये देखना है कि इस पल मैं पूरी ईमानदारी से कर रहा हूं या नहीं। अगर कर रहा हूं तो आज का दिन सफल है। चौथा, गलती को दुश्मन नहीं बनाना है, गलती अभ्यास का हिस्सा है। जिस दिन गलती बंद हो जाएगी उस दिन सीखना भी बंद हो जाएगा। इसलिए गलती आए तो खुद को मारना नहीं है, बस सुधारना है और आगे बढ़ना है। पांचवा, कंपैरिजन छोड़ना है। किसी और की गति, किसी और की सफलता, किसी और की कहानी से अपने सफर को मत तौलो। हर इंसान का रास्ता अलग होता है, और जो रोज अभ्यास कर रहा है वो कभी गलत रास्ते पर नहीं होता। छठा, इंपेशेंस को पहचानना है। जब भी मन जल्दी मचाए तब समझ जाना है कि ये डर बोल रहा है, और डर को जवाब देना है शांति से, छोटे कदम से, आज पर लौटकर। सातवां, मल्टीटास्किंग छोड़नी है। एक समय में एक काम, पूरा ध्यान। बिखरा हुआ ध्यान जिंदगी को थका देता है, केंद्रित ध्यान जिंदगी को ऊर्जा देता है। आठवां, मूड के गुलाम नहीं बनना है। काम मूड के बाद नहीं, मूड काम के बाद आता है। बैठो, शुरू करो, मन अपने आप साथ आने लगेगा। नवा, खुद से लड़ना बंद करना है। मन भटके तो उसे गाली मत दो, बस वापस ले आओ, बार बार, प्यार से। यही असली डिसिप्लिन है। और 10वां, अभ्यास को बोझ नहीं, सौभाग्य समझना है। हर किसी को मौका नहीं मिलता कि वो रोज खुद को बेहतर बना सके। अब क्या नहीं करना है ये भी उतना ही जरूरी है। खुद को हर दिन जज नहीं करना है। आज अच्छा, आज बुरा, आज कम, आज ज्यादा, ये कमेंट्री बंद करनी है। काम करते समय सोचते नहीं रहना है, बस करना है। हर चीज को अपनी पहचान से नहीं जोड़ना है,
काम खराब हुआ तो तुम खराब नहीं हो जाते। रिजल्ट को पकड़कर नहीं बैठना है, क्योंकि जो नतीजे से चिपकता है वो वर्तमान से कट जाता है। परफेक्शन का इंतजार नहीं करना है, परफेक्ट कभी नहीं आता। जो आज है वही शुरुआत है। बॉर्डम आते ही भागना नहीं है, बॉर्डम के पार ही गहराई है। और सबसे जरूरी बात, जिंदगी को पोस्टपोन नहीं करना है। ये मत सोचना कि जब ये हो जाएगा तब शांति मिलेगी। शांति तब मिलती है जब तुम अभी को पूरी तरह जी लेते हो। द प्रैक्टिसिंग माइंड हमें यही सिखाती है कि सफलता कोई एक दिन की घटना नहीं है, सफलता एक रोज की आदत है। जब तुम रोज शांति से अभ्यास करते हो, बिना शोर के, बिना जल्दबाजी के, तब तुम अंदर से बदलते हो। और जब अंदर बदलाव आता है तब बाहर की दुनिया अपने आप बदलने लगती है। अब अगर तुम्हें यह समझ आया कि मेहनत का मतलब खुद को तोड़ना नहीं, बल्कि खुद को स्थिर करना है, अगर तुम्हें यह एहसास हुआ कि जिंदगी भागने का नाम नहीं, ठहर कर करने का नाम है, तो इसका मतलब ये किताब अपना काम कर चुकी है। और अगर तुम ऐसे और विचार, ऐसी ही गहरी बातें, ऐसी ही आवाज जो तुम्हें रोज बेहतर बनने की याद दिलाए, आगे भी सुनना चाहते हो, तो इस सफर को यही मत रोकना। चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहां हम सिर्फ किताबें नहीं सुनते, यहां हम मन को साधना सीखते हैं, जिंदगी को हल्का बनाना सीखते हैं और रोज थोड़ा थोड़ा बेहतर इंसान बनना सीखते हैं। मिलते रहेंगे इसी शांति के साथ, इसी अभ्यास के साथ।